कूल्हे की हड्डी यानी हिप बोन के टूटने से अक्सर लोग माजूर हो जाते थे क्योंकि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है और ये सिर्फ तजर्बाकार डॉक्टर ही कर सकते हैं, जिस पर खर्च 5 से 6 लाख तक आता था। मगर अब सर्विसेज अस्पताल लाहौर में इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इस ऑपरेशन के बाद दोबारा मरीज कब चलना शुरू करता है, जानिए डॉक्टर की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर हड्डी वार्ड में। नाजरीन, लाहौर के साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि अचानक वो बेचारे माजूर हो जाते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि कोई बंदा या बंदी छत से गिरता है या मोटरसाइकिल से गिरता है तो उसकी हिप बोन टूट जाती है। हिप बोन टूटने की वजह से पूरी बॉडी जो है वो अपना बैलेंस आउट कर जाती है और बंदा चलने फिरने से महरूम हो जाता है और वो डायरेक्ट व्हील चेयर पर आ जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि पूरे पंजाब के अंदर हिप बोन के ऊपर ट्रीटमेंट के हवाले से मुकम्मल कोई भी इदारा नहीं है जो इसको ट्रीट करे, और अगर प्राइवेट में से इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए तो तकरीबन 6 से 7 लाख लगते हैं, जिसको एक गरीब और आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता और वो बेचारा अपनी गुर्बत की वजह से मजदूरी की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। तो फिर हड्डी जैसे होती है वैसे ही जुड़ जाती है, क्योंकि इस हड्डी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। इसको पहलवान या कोई भी हकीम ठीक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो बेचारा फिर मजूर हो जाता है। लेकिन अभी सर्विसेज हॉस्पिटल ने इस हड्डी का इलाज करना शुरू कर दिया और वो भी फ्री, और कोई भी उम्र का बंदा यहाँ पर आके या बंदी अपना ट्रीटमेंट करवा सकती है, वो भी फ्री। आएँ आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है और इसके अंदर क्या एहतियाती तदाबीर हैं और ये ऑपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आएँ आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, अब देखें पंजाब के अंदर या उसके मुख्तलिफ देहातों में भी आप देखें, लोग सिर्फ इस वजह से माजूर हो जाते थे, कोई छत से गिरा या कोई मोटरसाइकिल से गिरा तो उसकी हिप बोन टूट गई। जब हिप बोन टूटी तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो आम बंदा कर ही नहीं सकता, पहलवान नहीं कर सकता, हकीम नहीं कर सकता, तो डॉक्टर ही कर सकता, और वो भी एक्सपर्ट। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, बहुत एक्सपेंसिव था, जो आम बंदे की पहुंच से दूर था, तो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता था, तो हड्डी जिधर से टूटी उधर ही जुड़ गई। जी जी बिल्कुल। कभी टांग में बैलेंस खत्म हो गया या कोई बंदा व्हीलचेयर पर आ गया या चारपाई पर आ गया, बिल्कुल ऐसे, तो बेचारा इस वजह से माजूर हो जाता था। अभी सर्विसेज हॉस्पिटल ने ये काम शुरू किया जी। पहले नी ट्रांसप्लांट पर हमने एक इंटरव्यू किया था, उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया था। अभी हिप बोन जो है इसके टूटने पर सर्विसेज हॉस्पिटल जो है फ्री ट्रीटमेंट कर रहा है, जो आम अगर देखा जाए हॉस्पिटल में तो 5-6 लाख बंदे का लग जाता है, लेकिन यहाँ फ्री हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल। ये कब से हो रहा है, कितने लोगों की टीम है आपकी और कैसे सब कर रहे हैं, और इसमें बेसिकली होता क्या है ट्रीटमेंट के अंदर? मेरा नाम डॉक्टर शफकत वसीम चौधरी है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी का। यहाँ पे सिम्स हमारा जो सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो कि अलाइड है सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ। जब भी कोई गिरता है तो पहले नंबर पे है कि चोट की नोयत क्या है। कुछ सादा चोटें होती हैं और कुछ ज़रा कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो हाई वेलोसिटी इंजरीज़ हैं उसमें आम तौर पे आम हड्डियों के साथ साथ जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन का पूरा एक गर्डल होता है जिसमें कि वो हड्डी टूट सकती है। हिप बोन का फ्रैक्चर है जिसमें फीमर का नेक है वो टूटती है, उसकी वजह से गोला ख़राब हो जाता है। और इसी तरह यानी वो आप चोक कह लें या उस गोल की बात कर रहे हैं जहां दोनों टांगे भी जुड़ी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी जुड़ी होती है। बिल्कुल, ये एक पूरा गर्डल बनता है। ठीक है। और ये जो इंजरीज होती है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि आमतौर पे पूरी दुनिया में इनके कुछ खास सेटअप्स होते हैं जहाँ पे ये ऑपरेशन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सर्विसेज अस्पताल में पिछले काफ़ी अरसे से, रादर 1 डेकेड से बहुत ही अच्छा इसका इलाज हो रहा है। जो कि पेल्विक बोन फ्रैक्चर होती है तो उसको हम फिक्स करते हैं। ठीक है। और अब इसके लिए हमने बहुत ही अच्छी प्लेट्स आ गई हैं और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, इम्प्लांट्स आ गए हैं, जिससे कि बड़ी अच्छी रिकवरी होती है और पेशेंट मजदूरी से भी बच जाता है और बहुत जल्दी अपने काम पे वापस आ जाता है। फ़र्ज़ करें इसको प्राइवेट जगह पर करवाएं तो उसके कितने एक्सपेंस आते थे? देखिए, प्राइवेट में तो पहली तो बात यह है कि डॉक्टर की इसमें कितनी महारत है,
सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड बंदे होते हैं जो इसकी ख़ास ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे पास भी बड़े अच्छे ट्रेंड बंदे हैं जो कि हमारे साथ एक पूरी टीम है। आम अगर आप प्राइवेट में चले जाएं तो इसका खर्चा तो 5-6 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पेशेंट्स को लेके आते हैं तो हम इसका फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और बड़ा अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली मेजर जो इशू आता है वो होता क्या है, और हड्डी अगर फर्ज करें टूटती है, क्योंकि बॉडी का बैलेंस जो है आई थिंक इसी के ऊपर मेन रहता है। बंदा खड़ा अगर होता है तो ये मेन एक सपोर्ट दे रही होती है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है हड्डी? ये बेसिकली अगर किसी भी आदमी की आप लोकोमोशन या चलने फिरने को देखें तो हमारे बैलेंस का, हमारे चलने का, हमारे रूटीन वर्क का जो दारोमदार है वो हमारी हिप बोन पे है। हिप जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। दोनों जोड़ हैं, एक राइट है, लेफ़्ट है, 2 जोड़ हैं हिप के। वो जोड़ जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके साथ साथ आप कह लें एक कप होता है जिसके अंदर वो गोला जा रहा होता है, वो कप टूट जाए तो उसको हम एस्टेबुलम का फ्रैक्चर कहते हैं। जो प्लेट्स डाली जाती हैं ये चीज़ें, ये कितनी देर की सर्जरी होती है, और इसमें कोई ऐसा ख़तरे वाली बात तो नहीं है कोई ऑपरेशन के अंदर? देखिए, ख़तरा तो हर ऑपरेशन में है, छोटा है बड़ा है, लेकिन जितने मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट है, तो जो रिस्क के चांसेस हैं वो तो मिनिमम है। एक दफ़ा किसी की हड्डी टूटी है और उसके बाद वो जुड़ गई है किसी जगह पर, और उसका बैलेंस ख़राब हो गया चलने फिरने में, और वो दोबारा ठीक हो सकता है? कितने चांसेस हैं और कितना टाइम लग सकता है? उसकी वजह ये है कि जब एस्टेबुलम वो है जोड़ जो कि आपको चलने फिरने, अगर आपका हड्डी टूटी है पेल्विस बोन और एस्टेबुलम का फ्रैक्चर हुआ है, या ऊपर से आपकी कोई ऐसी समझ लें कि आप उसमें एसिमेट्री आ गई है या वो गलत जुड़ गई है, तो उसकी वजह से पेशेंट की पहले नंबर पे तो उसकी चाल मुतासर होती है, उसकी टांग छोटी या बड़ी हो जाएगी, उसको चलने में दिक्कत होगी, उसको उठने बैठने में दिक्कत होगी, और उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है उसका जोड़ ख़राब हो जाता है, जो कि हमें जोड़ ही तब्दील करना पड़ता है। लेकिन जब चोट लगती है, पेल्विक ट्रॉमा होता है, तो उसकी रोशनी में भी ये समझ लें कि आपका जो जोड़ है ये ख़राब हो सकता है और हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हिप बोन का बेसिकली फ्रैक्चर होना है, ये आगे कितना असर डालता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर? और भी चीज़ों को इफेक्ट करता है या नहीं? और अभी तक कितने पेशेंट आप लोगों के पास आ चुके हैं जिनका आपने कामयाबी से जो ट्रीटमेंट है वो कर लिया? अच्छा, देखिए, ये आप इस तरह से कह लें कि जो हिप बोन है, बल्कि हम दोनों हिप्स को अगर मिलाते हैं तो ये सेंटर बनता है बॉडी का। इसके ऊपर मोरे हैं, नीचे हमारी फीमर बोन है, टिबिया है, तो ये एक किस्म का सेंटर प्रोवाइड करती है। तो जब कोई चोट यहाँ पे लगती है तो लामहला आपका सारा बैलेंस डिस्टर्ब होता है, यानी अपर और लोअर बॉडी कनेक्ट होती है। बिल्कुल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी है, इधर से ही जो आपके प्रॉपर मोरे हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे हैं आपके। वो मोरे जब आपकी चाल में लड़खड़ाहट आएगी या आप टांग छोटी हो गई, जब पेल्विक बोन फ्रैक्चर हुई, एक तो आपका अपना जोड़ जो है ख़राब हो जाएगा। जब जोड़ ख़राब होगा तो आपको जो आपका जो जोड़ के अंदर गोला मूव कर रहा है वो ख़राब हो जाएगा, तो आपको आफ्टरवर्ड्स टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, या जोड़ की तब्दीली का ऑपरेशन है, उस पे जाना पड़ता है। और इसी तरह इसको जब जैसे एक ये ऑपरेशन है, ये पेशेंट हमारे पास आया था, कमालिया का रहने वाला था, तो ये ऑलमोस्ट कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी जहाँ से ये गिरा था, और इसका ये पेल्विस निकाल सकते हैं हम इसको? हाँ जी, ये इसकी पेल्विस बोन फ्रैक्चर हुई थी, जिसमें कि ये तो फीमर बोन नज़र आ रही है और ये पेल्विक बोन है, जिसमें कि हमने इसको मल्टीपल स्क्रूज लगा के अगर आप देखें तो इसको हमने फिक्स किया है। और ये बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन माशाल्लाह ये पेशेंट इतना जल्दी रिकवर किया है और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि किस उम्र तक ये जो है आप ट्रीटमेंट करते हैं? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कोई 70 साल का 80 साल का बंदा देख रहा है तो वो भी आपके पास आए तो हो सकता है या नहीं? और रिकवरी के चांस किस उम्र से किस उम्र तक ज़्यादा हैं? बेसिकली तो ये इंजरी जो है ये है ही उन लोगों में जो कि यंगर क्लास है। फिक्सेशन जो है या इसकी ट्रीटमेंट तो हम करते हैं, हमारे पास 70 साल का आ जाए, हमारे पास 50 साल का आ जाए, हमारे पास 30 साल का आ जाए, लेकिन रिकवरी चांसेस? रिकवरी बहुत अच्छी है। रिकवरी में ये होता है कि ये जब हम इसको फिक्स करते हैं तो पहले नंबर पे तो हमारा एम होता है कि हम अपने मरीज़ को बेड पे ही मोबिलाइज कराएं, क्योंकि अगर कोई मरीज़ हिलने से कासर है, वो लेटा रहता है, तो उसको और प्रॉब्लम्स होते हैं और उससे आगे फिर हड्डी जुड़ने में कुछ टाइम लेती है। विटामिन डी लेना ज़रूरी है जो कि सन से आता है। दूध और दही जिसको कैल्शियम हम कहते हैं, जितना आपका अच्छा कैल्शियम लेंगे उतनी जल्दी हड्डी जुड़ेगी। स्मोकिंग से बचें,
एक्टिविटी करें, जितनी कोई जल्दी एक्टिविटी करता है अपने हड्डियां उसकी स्ट्रॉन्ग होती है। एक चीज़ बताइएगा, अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा ऑपरेशन के लिए आता है, हाँ, तो क्या क्या चीज़ें आप सबसे पहले उसकी देखते हैं, और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? कुछ चीज़ें साफ़ सुथरी भी होती हैं या नहीं? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जो अब देखें कि उनके बारे में नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन सर्विसेज मिलती हैं मरीज़ को। आमतौर पे ये पेशेंट हमारे पास एमरजेंसी में आते हैं। एमरजेंसी में हमारी पूरी एक टीम मौजूद होती है जो कि पेशेंट को रिसीव करती है। पहले नंबर पे तो होता है कि जब इस तरह की इंजरीज आती हैं तो पेशेंट की लाइफ सेविंग हमने करनी होती है। आमतौर पे ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, खून का ज़ाया होने का खतरा होता है। अच्छा। हम उसका ब्लड रेंज करवाते हैं, उसको ब्लड लगता है, इसमें ब्लड चाहिए होता है? यस, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड लगेगा, उसका बीपी स्टेबल होगा, उसको मैनेज करके बाकी टेस्ट करवा के फिर एक स्पेशल टेस्ट इसके लिए हम करते हैं जिसको सीटी स्कैन कहते हैं। 3D CT है जो कि हम इसको पूरा लेते हैं कि इस किस तरह से टूटा है और इसकी हमने रिकंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। और आमतौर पे ये होता है कि लोग जरा के पास या किसी पहलवान के पास ले जाते हैं जो कि उनको लटा के रखते हैं या फिर पट्टियां बांध देते हैं। ये कितनी देर की सर्जरी होती है? ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की सर्जरी है जो कि पेशेंट को ऑप्टिमाइज करने के बाद हम करते हैं। एनेस्थीसिया लगता है यानी बेहोश किया जाता है? बिल्कुल, बेहोश करके भी करते हैं ये, और दूसरे नंबर पे सुन करके भी ऑपरेशन होता है जिसमें कमर में टीका लगा के टांगों को सुन कर दिया जाता है। बेहतरीन। अभी आपके पास पेशेंट बिल्कुल है, मैं चले आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको उनसे बात करके भी उनका फीडबैक लें कि कैसा वो फील कर रहे हैं। ये मेरी टीम है जनाब। अच्छा, ये सारे सीनियर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और एनवायरनमेंट जो है माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये एक सरकारी सेटअप है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं स्पेशली मैं चाहूँगा उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल जिस तरह बाइक्स पे लोग बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी करते हैं, एक तो उससे बचें। अपनी हड्डियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए दूध दही का ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, इसको अवॉइड करें। और ये है कि अगर कोई चोट लगती है तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। तो आए जी, आइए, वार्ड देखते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच जनाब, आप तशरीफ़ लाएँ। अब आपने माहौल देख लिया है, आपको मरीज़ से भी मिलवाया है, तो कैसा लगा आपको सारा देख? टू बी ऑनेस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो कुछ और थी, लेकिन माशाल्लाह जब मैं यहाँ आया हूँ तो वो सारी चीज़ें चेंज हैं, माहौल और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। और स्पेशली स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल समझा जाता है सर्विसेज को, और माशाल्लाह आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और इसी तरह कंटिन्यू रखें क्योंकि ये सदका जारिया है। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि भाई जो नीम हकीम ख़तरा जान है उससे बचें और काबिल डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है, और आपकी जान के साथ एक पूरे ख़ानदान की जान है वो जुड़ी होती है। आपके माँ, बहन, भाई, सब अजीज़ व क़ारब जो हैं, तो अगर आप अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं तो इनडायरेक्टली आप सबको पहुँचा रहे हैं। तो अच्छे डॉक्टरों के पास जाएँ और सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनकी तरफ भी जाएं, क्योंकि ये आपके लिए ही बने हैं और यहाँ जितने भी इंतज़ामात हैं आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।